एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये वीकली रीडिंग है जो कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस के लिए है। तो हम देखते हैं कि 7 सितंबर से 13 सितंबर तक का टाइम पीरियड जो है वो कैसा रहेगा कैंसर, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए। अगर बिलफर्ज आपका कोई एक साइन जो है वो वाटर साइन है और दूसरा जो है एयर साइन है और तीसरा जो है वो अर्थ साइन है, तो आप उसके रिस्पेक्टेडली ही रीडिंग देखिएगा। और बहुत सारी बारी ये सब लोग मुझे आप लोग पूछते हैं कि कौन सी रीडिंग देखनी है, तो सन की रीडिंग, मून की रीडिंग और असेंडेंट की रीडिंग देख के मैसेज आपके लिए क्या है, वो जो कंबाइंड मैसेज उसमें से आ रहा होता है वो आप उसमें देखा करें। वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका पर्सनल मैसेज क्या है। सो ये रीडिंग जो है ये आप कैंसर के लिए है, मंडे से लेके ऑनवर्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, फिर किंग ऑफ कप्स है और 6 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स है और नाइट ऑफ कप्स है। ओके, जजमेंट इन रिवर्स। कुछ डिले है मामलात के अंदर, कुछ मामलात जो कि आपके दिल के बहुत करीब हैं उसके अंदर डिले है। हालांकि मेरा ये ख़्याल है कि एक तो पहली बात तो ये कि ये महसूस हो रहा है कि आप बीइंग अ कैंसर आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं और वो फायर साइन जो है पहले तो जो भी सूरत हाल थी उनके साथ आपकी, लेकिन अब इस वीक के अंदर वो फायर साइन जो है वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं आपके साथ बातचीत करने में। और इस लिहाज से मंडे और ट्यूसडे का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग हो सकता है, एक्टिव हो सकता है, क्योंकि ये 2 दिन जो हैं वो काफ़ी कम्युनिकेशन जो है वो तेज़ी से होती हुई नज़र आ रही है। चाहे वो मेल्स हैं, चाहे वो कॉल्स हैं, चाहे वो टेक्स्ट हैं, चाहे वो मैसेजेस हैं या जो भी है। और ये फायर साइन जो है ये कम्प्लीटली आपकी तरफ कॉन्शियस, अट्रैक्टेड या फोकस्ड नज़र आ रहा है। वो देख रहे हैं आपको और वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। हालांकि आपकी अपनी जो अपना आपका ध्यान है शायद वो इतना ज़्यादा उनकी तरफ नहीं है। और ख़ास तौर पे इस लिहाज से जो वेंसडे का दिन है, आप अपने फ्यूचर के जो प्लान्स हैं, फ्यूचर की जो चीज़ें हैं या वो चीज़ें जो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में चल रही हैं जिनका उस फायर साइन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं। थर्सडे वाले दिन कोई छोटी मोटी ट्रैवलिंग हो सकती है, मेंटली आप रिलैक्स हो सकते हैं। हो सकता है कि हफ़्ते के आगाज़ में कुछ सूरत हाल ज़हनी तौर पे आपके लिए परेशान कुन हो और थर्सडे वाले दिन बिलाखिर आप उस सिचुएशन में से बाहर आ जाएं। अभी तक की जो मैंने रीडिंग्स की हैं उनमें काफ़ी सारे साइंस के लिए थर्सडे का दिन जो है वो बहुत बेहतर नज़र आ रहा है। मामलात जो हैं थर्सडे वाले दिन वो इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं काफ़ी सारे लोगों के लिए, और सिचुएशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। इसमें जो फ्राइडे का दिन है, हो सकता है कि आपको फ्राइडे वाले दिन कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिले जो कि या तो आपसे मिस हो जाए या आप उसको रिफ्यूज़ कर दें या वो आपके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली नहीं है। बात ये भी हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी जो है ये इस फायर साइन की तरफ से आपको आए। ये भी हो सकता है कि ये किसी रिलेशनशिप के स्टार्ट करने की ऑफ़र हो, लेकिन आप जो है वो इसको एक्सेप्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। और मुझे ये लगता है कि इसकी एक बुनियादी वजह जो है वो ये है कि आप वहाँ पे उस जगह पे कंफर्टेबल नहीं है जहाँ पे ये फायर साइन आपको जिस पॉइंट ऑफ व्यू से कांटेक्ट कर रहे हैं। हालांकि ये रिफ्यूज़ल जो है ये आपके लिए भी काफ़ी पेनफुल हो सकता है। सैटरडे का दिन इस लिहाज से हो सकता है कि आप इमोशनली डिस्ट्रेस्ड हों, परेशान हो आपका, या वहाँ कहीं किसी जगह से चाहे ये फायर साइन हो या कोई और हो, तो कहीं से भी कोई ऐसी बात आपको कही जाए जो कि आपके लिए तकलीफ़ का बायस बने। इस लिहाज से इमोशनल हो सकता है, क्योंकि कैंसर एक वाटर साइन है, तो जो सैटरडे का दिन है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली मुश्किल हो सकता है। अगेन संडे वाले दिन कहीं से कोई मज़ीद ऑफ़र आती हुई नज़र आ रही है और
कोई इस किस्म की सिचुएशन है जिसमें लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लोग आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और चांसेस आर देयर कि ये एक अच्छी ऑफ़र हो सकती है, पहली ऑफ़र की निस्बत बेहतर ऑफ़र हो सकती है। ओके, सो ये थी रीडिंग जो है ये कैंसर लोगों के लिए थी, वीकली रीडिंग थी। ओवरऑल मामलात जो हैं कैंसर के लिए वो ठीक चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा टाइम पीरियड और उनका बाकी है जहाँ पे उनके मामलात जो हैं वो बिल्कुल किसी प्रॉपर डायरेक्शन में सेटल हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन में मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई है। ओके जी, दूसरा कैंसर के बाद स्कॉर्पियो। सो लेट्स सी के 7 सितंबर से 13 सितंबर स्कॉर्पियो सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, ये वीक जो है क्या लेके आ रहा है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, then knight of swords in reverse, high priestess और magician। हाई प्रीस्टेस और मैजिशियन का आना एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल होती है और वीक का आगाज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और मल्टीपल लोग हैं जो कि स्कॉर्पियो की ज़िंदगी में नज़र आ रहे हैं और जिनके साथ आपके मामलात बिल्कुल भी नहीं चल रहे। ठीक, हफ्ते का आगाज़ मंडे का दिन ही काफ़ी इमोशनली डिस्ट्रेसिंग हो सकता है। जो ड्रामा आपके इर्द गिर्द हो रहा है, जो सारी सिचुएशन आपके इर्द गिर्द बनी हुई है, उसमें से निकलने का कोई वे आउट नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको किसी तरफ से भी सपोर्ट की तवक्को थी या सपोर्ट की तवक्को है तो वो लोग भी आपके लिए जो है वो हेल्पफुल साबित नहीं हो रहे। ये 2 दिन जो है ख़ास तौर पे इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रहे हैं, जो कि मंडे और ट्यूसडे का दिन है। और इसमें एक तो ये बात नज़र आ रही है कि या तो आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी ये बात नज़र आ रही है कि ये फायर साइन जो है ये आपके साथ लॉयल भी नहीं है। और अगर आप किसी ऐसी मुश्किल में हैं, किसी ऐसी प्रॉब्लम में हैं जो कि इन फायर साइन के साथ रिलेटेड है या ये भी उसका हिस्सा हैं, तो ये बिल्कुल आपको कोई हेल्प आउट नहीं कर रहे सिचुएशन के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट डे है वो इस लिहाज से मुनासिब नज़र आ रहा है। आपका अपना पूरा फोकस जो है वो उस काम की तरफ है, जो वेंसडे का दिन है उस काम की तरफ है जो कि अभी आपने रिसेंटली कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है या पिछले कुछ अरसे में कोई काम का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। अब होता ये नज़र आ रहा है कि पहले 2 दिनों की मुश्किल इमोशनल सिचुएशन के बाद आपने थर्ड डे पे वेंसडे वाले दिन अपना टोटली ध्यान जो है वो लगा लिया है अपने जॉब के ऊपर, बिज़नेस के ऊपर, करियर के ऊपर, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में एक प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। और ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत अर्सा पहले नहीं स्टार्ट हुआ। आप इस प्रोजेक्ट के अंदर एक्सपर्टी हासिल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, आप अभी नए हैं यहाँ पे। सो वेंसडे का दिन पूरे तरीके से आप इसके अंदर इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। अगेन थर्सडे वाले दिन किसी के साथ बहस मुबाहिसा, किसी के साथ तल्ख कलामी हो सकती है, मुश्किल बातचीत होती हुई नज़र आ रही है या कम्युनिकेशन टोटली ख़त्म हो जाएगी आपकी। किसी के साथ उस दिन बात या तो नहीं होगी, अगर बात होगी तो बहुत रूड और बुरे अंदाज की बातचीत होगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स भी यही मुझे बता रहा है कि थर्सडे और फ्राइडे का दिन जो है वो इस लिहाज से कम्युनिकेशन के स्पेशली पॉइंट ऑफ व्यू से ज़हनी तौर पे आपके लिए मुश्किल हो सकता है। लोग आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं, लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लोग आपके ऊपर खामखा की बातें बना सकते हैं। सो ये 2 दिन जो हैं आपको अपनी केयर करने की ज़रूरत है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। लोगों का बिहेवियर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा या तो अनॉय कर सकता है, नाराज़ कर सकता है, या आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी लेके जा सकता है। सो ज़्यादा लोगों की बातों पे कान मत धरिएगा, किसी के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो सैटरडे का दिन है, ठीक है, हाई प्रीस्टेस, इसमें आप अपनी पूरी पावर के साथ नज़र आ रहे हैं और ना सिर्फ आपने सिचुएशन को पूरे तरीके से अंडरस्टैंड किया है बल्कि आपको ये भी पता चल गया है कि रिटेलिएशन जो है वो यूज़लेस होगी।
और आप खामोशी से बैठ के सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ना सिर्फ ऑब्ज़र्वेशन यहाँ नज़र आ रही है बल्कि आपकी अपनी हाइटेंड जो सिक्स सेंस है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ है, और आपको यूनिवर्स की तरफ से भी हो सकता है कोई मैसेजेस मिल रहे हों। हो सकता है कि कहीं से कोई और शख्स आपके लिए हाई प्रीस्टेस का काम कर रहा हो, आपको कहीं से कोई ऐसी गाइडलाइंस मिल रही हों जो कि आपको ये बता रही हो कि अब आपको क्या करना है। ठीक है, इसमें कोई भी शख्स हो सकता है, डज़ंट नेसेसरी कोई दोस्त हो, कोई भी कहीं से भी आपने हेल्प ली हो सकती है, तो वो भी आपको यहाँ पे गाइड कर सकते हैं कि आपको खामोशी इख्तियार करनी है या वो मामला जो आपको समझ नहीं आ रहे उसके बारे में आपको एक अच्छी राय दे सकते हैं। और मेरा ये ख़्याल है कि इस राय की बिना पे संडे वाले दिन आप फुली इक्विप्ड होंगे या संडे वाले दिन आप इस पोजीशन में होंगे कि आप अपना कोई प्लान लेआउट करें और उसको फिर आगे आपने कैसे फॉलोअप उसका करना है। आपके पास आइडिया है, आपके पास इंफॉर्मेशन है और आपके पास एबिलिटी है कि आप जो है वो चीज़ों को आगे लेके चल सकते हैं। इस सारे मामलात के अंदर बेहतर ये होगा कि अगर आप लोगों के साथ चाहे डिप्लोमेटिकली ही आपको मीठा बनने की ज़रूरत पड़े, लेकिन एक डिप्लोमेसी करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और जितना ज़्यादा आप हेड ऑन फाइट करेंगे, जितना ज़्यादा आप जवाब देने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि क्या असल बात है, उतनी ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। सो बेटर स्ट्रेटजी ये होगी कि डिप्लोमेसी से काम लें इस हफ़्ते के दौरान। ये था जो कि स्कॉर्पियो के लिए था। अब हम देखते हैं कि पाइसेस जो हैं उनके लिए इस हफ़्ते जो कि 7 सितंबर से 13 सितंबर तक का टाइम पीरियड है, क्या मैसेजेस मौजूद हैं पाइसेस, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए। स्कॉर्पियोज़ के लिए ये वीक काफ़ी डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है, ना सिर्फ स्कॉर्पियोज़ के लिए बल्कि लियोज़ के लिए भी ये हफ़्ता जो है ये मुश्किल है। वो रीडिंग में ऑलरेडी कर चुकी हुई हूँ। 9 of Wands, Ace of Pentacles, then I have Temperance in reverse, 7 of Cups, Page of Cups, Page of Wands। Page of Cups जो है वो रिवर्स में है, Page of Wands और 4 of Swords। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो वर्ल्ड का कार्ड है। अच्छा जी, या तो पाइसेस लोगों को कहीं इंटरनेशनली कोई काम मिल रहा है या पाइसेस लोगों का इंटरनेशनली किसी से कनेक्शन है। इंटरनेशनली का मेरा मतलब ये है कि आप दुनिया में किसी भी मुल्क में रह रहे हैं तो आप अपने मुल्क से बाहर आपका कोई कम्युनिकेशन हो रही है, कोई बातचीत हो रही है, कोई ऐसा मामला है जिसके लिए आपने बहुत देर से इंतज़ार किया है लेकिन कुछ बहुत पॉजिटिव नई बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है। 9 of Wands, काफ़ी देर से आप इस मामले के ऊपर डटे खड़े हैं। हालात ने, लोगों ने आपको शायद बहुत मजबूर किया हो कि आप ये फ़ाइट छोड़ दें, लेकिन आपने अपनी पोजीशन जो है वो नहीं छोड़ी और आप उस जगह पे डटे रहे हैं, चाहे कितनी ही मुश्किल सिचुएशन क्यों ना हो। और इस सारी सूरत हाल में आप कदम ब कदम, दर्जा ब दर्जा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी की तरफ भी जाते रहे हैं। और अब चांस ऐसा आ गया है कि आप या तो टॉप के ऊपर हैं या नियर टू टॉप हैं, हालांकि आप इस मामले में, इस सारी सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। ये मंडे के लिए आपका मैसेज है। ट्यूसडे वाले दिन जैसे कि मैंने कहा कि कुछ नई बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है, काम के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, कुछ भी नया स्टार्ट हो सकता है। इस लिहाज से ट्यूसडे का दिन बहुत खूबसूरत है। वेडनेसडे जहाँ टेम्परेंस इन रिवर्स है, हो सकता है कि आप किसी न्यूज़ के आने का इंतज़ार करें और वो नहीं आ रही, और ये भी हो सकता है कि ये न्यूज़ इस पेज के साथ, इस एस के साथ कनेक्टेड हो। ऑफ़र के बाद, इनिशियल ऑफ़र के बाद जो कम्युनिकेशन है, हो सकता है उसके अंदर हॉल्ट आ रहा हो, या वो ऑफ़र या वो कम्युनिकेशन जो है वो वेरी नेक्स्ट डे जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होगी, वो नहीं हो, वो अगले 2-3 दिन नहीं हो, क्योंकि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एक जैसी सिचुएशन मुझे यहाँ दिखा रहे हैं, जहाँ कन्फ्यूजन है, जहाँ ऑफ़र नहीं आ रही है, ऑफ़र के आने में डिले है, आप इम्पेशेंट हो रहे हैं। जो भी मामला हफ्ते की जो भी मामला हफ्ते के आगाज़ में स्टार्ट हुआ था, मिडल ऑफ द वीक, उसमें कुछ डिले आ सकता है।
और ये डिले जो है ये 3 दिन पे मुहित हो सकता है, जो कि वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे है। सो अपने हौसले कायम रखें, इम्पेशेंट ना हो। दूसरी जगह से अगर इत्तला नहीं आ रही है, सब्र सुकून से बैठें, कन्फ्यूजन में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि वेरी नेक्स्ट कार्ड जो कि सैटरडे के लिए है, ये पेज ऑफ वॉन्स का कार्ड है। नई बिगिनिंग, नया कुछ स्टार्ट, ऐसा कोई प्रोजेक्ट, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई रिलेशनशिप जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और फ्लरिश हो सकता है, वो स्टार्ट होने का इम्कान है। 4 ऑफ सोर्ड्स का लास्ट कार्ड है। संडे वाले दिन आप हो सकता है कि सारे हफ्ते के बारे में सोच रहे हों कि ये जो सिचुएशन बनी है ये मुझे कहाँ लेके जा रही है। इस बारे में ये भी हो सकता है कि आपको इंट्यूटिवली कोई बात पता चले और आप उसकी बिना के ऊपर भी कोई फ़ैसला लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, आइडियाज़ आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी सारा हफ्ता जो है वो ठीक है और जो कुछ डिलेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं चलेंगे, जल्दी रिज़ॉल्व हो जाएंगे। सो ये रीडिंग थी पाइसेस लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टेक केयर, बाय।